मेरे टाइम जितना दिया है उतना कम है। मेरे वार्म अप होने के लिए उतना टाइम होता है। हालेलुया, नो प्रॉब्लम। मैं प्रभु को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने आप लोगों के बीच में मुझे और एक बार लेके आया। और धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद आप लोगों का प्रार्थना, आप लोगों का पास्टर नीलेश का और पास्टर संगीता का सपोर्ट। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। और जिस रीति से प्रभु ने लास्ट ईयर मुझे इस्तेमाल किया, लगभग मैंने 95 कॉन्फ्रेंसेस की ऑल ओवर इंडिया। और बाहर गांव में प्रोकॉल लेके गया। ये टाइम मुझे दुबई वापस बुलाया है। वापस मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए गॉड लेके जा रहा है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ये साल के लिए भी मेरे पास मीटिंग्स अभी तक लगभग 58 मीटिंग्स है ये साल करना। तो मैं हर संडे किधर ना किधर हूँ। लास्ट संडे में हम मुंबरा में थे और ऐसा हुआ कि मीटिंग के अंदर 4 बजे का मीटिंग ख़त्म होने का था और गॉड ने इतना होली स्पिरिट से काम किया। वो मीटिंग 5 बजे गया। उसने जाके, पास्टर ने तुरंत जाके उस व्यक्ति को पैसा दे के वो तुरंत आया, बोला मुझको और 1 घंटा चाहिए। वो देने का रेडी नहीं था, मतलब तुरंत हो गया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे हम लोग के पास थोड़ा वक्त है लेकिन गॉड इसमें से बातें करेगा। आमीन, हालेलुया। और मैं जब प्रभु से पूछ रहा था लास्ट नाइट को, मैं सोचा कि पास्टर नीलेश को बोला मैं रिच मैन और लाजरस के बारे में देना चाहता हूँ। लेकिन जैसे मैं आराधना में हम खड़े थे और तुरंत मैंने लैपटॉप टैब निकाला और गॉड मुझे बातें करने लगा कि ये कलीसिया से शैतान के 9 पत्थरों के बारे में बात करना। और उसके बारे में बात करना जो क्यों गिरा व्यक्ति और गिरने का कारण क्या रहता है। बहुत टाइम हम परमेश्वर के उपस्थिति में तो आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं, किस प्रकार आते हैं। मैं एक कॉयर लीडर था। बहुत टाइम हम तैयारी से तो नहीं आते। मैंने शुरुआत में बहुत सारी गड़बड़ी की, लेकिन जब परमेश्वर का छूना होता है, सिर्फ अपने जीवन में कार्य नहीं होता। एक गॉड ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है हर एक को। और शैतान एक ऐसा था, परमेश्वर ने उसके अंदर सब कुछ डाल दिया था। उसके अंदर म्यूजिक था, उसके अंदर सब कुछ था। और यहाँ पर सिर्फ कॉयर लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चर्च के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी आराधना स्तुति होती है, आप कितना इन्वॉल्व होते हो उनके साथ और आप कैसे आते हो अपनी तरफ से। जब आप सुबह के वक्त में प्रभु के लिए आते हो, आप पूरा हफ्ता भर अपने तरीके से जीते हो, लेकिन 1 घंटा, ये 1.5 घंटा या 2 घंटा आप प्रभु के सामने देते हो। आप किस प्रकार से देते हो, किस कारण से देते हो, कैसे मनोस्था से तुम आए हो। मालूम है, मैं कहानी शुरुआत करना चाहता हूँ एक कलीसिया की, जहाँ पर इस कलीसिया को लगभग 3000 लोग थे। और 3000 लोगों के बीच में हम ये देखने को मिलता है कि सब जन आराधना, इतनी साउंड सिस्टम, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और मैं आपको एक बात बोलूं, क्या हो गया, उसमें से एक जो पास्टर था, उस हफ्ते के अंदर उसको ऐसा लगने लगा कि मेरी कलीसिया इतनी अच्छी है, इतना प्यारा है, अच्छा म्यूजिक बज रहा है, आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब उसको परमेश्वर ने उस हफ्ते के अंदर कुछ कारण की वजह से उसका प्राण गया, और जब वो गया तो तभी उसको परमेश्वर उसको गेट के बाहर रखा। और उसमें से एक बैनी हिंग का भी स्टोरी उसका सिमिलरिटी है। जब बैनी हिंग को भी साथ हुआ अटैक को, तभी वो भी गेट के बाहर रहा कि इतना बड़ा होने के बाद भी उसको गेट के बाहर क्यों रखा। इस वार्निंग गॉड देता है अपने प्रियजन को। मैं आपको कहना चाहता हूं,
परमेश्वर ने उस पास्टर को बोला, तेरे 3 लोग तेरे कलीसिया से मैं उसको स्वीकार करता हूं, बाकी के 2,997 लोग, उसमें से भी तू भी इंक्लूड है, उस पास्टर को बोला मैं तुमको स्वीकार नहीं कर रहा हूं। तो बहुत टाइम हम ये सोचते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे तरह से, मैं प्रभु के साथ कनेक्टेड हूं। मैं चीज कहना चाहता हूं, क्या सचमुच अपनी आंखों को बंद करके देखो, क्या परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो? क्या अपनी पूरा हफ्ता कैसे बिताया है, किस प्रकार बिताया है, कैसे आपने प्रभु के सामने अपने जीवन को बिताया है, क्या अपने कल रात को कैसे बिताया है, कैसे तुम आए हो, या सुबह के वक्त में जब गॉड ने आंखें खुली, कितने लोग अभी तक सोए हैं, कितने लोगों ने आज रात को दिन ही नहीं देखा क्योंकि रात को चल बसे, लेकिन गॉड ने आपको वो दिन दिया। मैं कहना चाहता हूं एक चीज, आराधना क्यों परमेश्वर कहता है स्तुति करने वाले से मैं प्रसन्न होता हूं, लेकिन क्यों परमपिता आराधक को लोग ढूंढ रहा है? आराधक इसके लिए, आराधना मतलब लेना, स्तुति का मतलब देना। जब तुम स्तुति करोगे मतलब तुम किसी को दे रहे हो। इसके लिए जब ऑफरिंग का समय आता है तो हम कौन सा गीत गाते हैं? आराधना के या स्तुति के गीत गाते हैं। क्यों गाते हैं स्तुति? क्योंकि देने का समय आता है। और जब भी आराधना का मतलब लेना, लेकिन हम बहुत टाइम हमको स्तुति में मजा आता है, आराधना में मजा नहीं आता। क्यों आराधना में मजा नहीं आता है? क्योंकि आराधना का मतलब देना। इवन जब ही शैतान यीशु मसीह के पास आया और उसको कहने लगा, यीशु मसीह को जिसने आकाश और पृथ्वी रचाया, वो कहता है अगर तुम मेरे आराधना करोगे, वो स्तुति करोगे करके नहीं बोलता है, क्या करोगे? आराधना करोगे तो मैं ये संसार दूंगा। मतलब शैतान भी जानता है कि आराधना करने से हमको कुछ देना है। अगर मेरी कोई आराधना करेगा तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। मतलब आराधना का मतलब लेना। अगर यीशु उस दिन आराधना करता था तो शैतान से वो चीजों को पाता था। ओके, शैतान से वो चीजों को क्या करता था? पाता था। बोलो आराधना का मतलब, चिल्लक बोलो, आराधना का मतलब लेना। हम बाइबल में देखते हैं कि आदम के बाद हम देखते हैं अब्राहम ने आराधना की, ना नोआ ने की ना इसने की। क्योंकि अब्राहम ने क्यों की? जो बाइबल कहता है जब आइजैक को लेके जा रहा था तभी वो क्या कहता है अपने दोनों सेवक लोगों को, मैं आराधना करके आऊंगा। मतलब आराधना का मतलब उसने अपने बेटे को ऑलरेडी ले लिया है। वो अपने बेटे को देना नहीं चाहता है। अगर वो बोलता था अपने 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 शिष्यों को कि मैं स्तुति करने को जाता, मतलब उसको बेटे को देना पड़ता था। उसने क्या बोला? हम जाके क्या करते हैं? आराधना का मतलब लेना। समझो, बोलो आराधना का मतलब लेना। इसके लिए बाइबल कहती है, जो यूहन्ना अध्याय 4 वचन 23 और 24 में, जो सच्चे आराधक है जो आत्मा से और सच्चाई से वो आराधना करेंगे। प्रभु क्या लेके आया? यूहन्ना, मूसा कहता है मैं क्या लेके आया? व्यवस्था। मूसा क्या लेके आया? चलो हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 1 वचन 17, 18, 17-18। इसलिए हाँ, कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह और, जोर से बोलो, अनुग्रह और, नहीं नहीं, आवाज आना चाहिए मुझे, बहुत जोर से आवाज बोलो, अनुग्रह और। सुनो, आप बहुत टाइम अनुग्रह के बारे में सुनते हो कि अनुग्रह है, अनुग्रह है, अनुग्रह है, लेकिन अनुग्रह के बाद भी एक सच्चाई है। प्रभु अनुग्रह लेके नहीं आया। बहुत लोग कंफ्यूज है आज तक, और बहुत लोग यही प्रचार करते हैं यीशु अनुग्रह ही लेके आया। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर अनुग्रह और क्या लेके आया? सच्चाई। तेरी शुरुआत अनुग्रह के साथ हुई है, लेकिन तेरा एग्जिट सच्चाई के साथ होगा। आमेन। एग्जिट कैसे होगा? देखो अनुग्रह का क्या थी, मैं बोलता हूं, बोलो, लाल समुद्र में
मूसा ने छड़ी को मारा तो क्या हुआ? 2 बात। ये क्या था? अनुग्रह। ये क्या था? जोर से बोलो, ये क्या था? अनुग्रह। वो अनुग्रह था, इसके लिए इज़राइल लोग भी गए और लोग कौन से गए अंदर? मिस्र भी। बोलो कौन लोग गए? बोलो अनुग्रह के द्वारा सब जन जाते। बोलो अनुग्रह के द्वारा सब जन जाते हैं, लेकिन सच्चाई रहेगी वही लोग बाहर आएंगे। सच्चाई रहेगी वही बाहर आएंगे। प्रभु पहली बार आया अनुग्रह के साथ, लेकिन अभी आएगा सच्चाई के साथ। अब जिसके पास सच्चाई नहीं है, तो मैंने हमेशा बोलता है 5 लटक गए और 5 सटक गए। इसके लिए आपके अंदर अनुग्रह और सच्चाई होना बहुत जरूरी है। आमीन। मेरे साथ है? अपना हाथ दिखाना है, बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। मालूम है आज ये टॉपिक मैंने क्यों लिया? लूसीफर। जब प्रभु ने इसके ऊपर प्रकाशन किया, मुझे 9 पत्थरों से शैतान को बनाया, इसके लिए 9 वरदान दिए, 9 फल दिए, और आपके अंदर 9 वरदान और 9 फल उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं शायद ये कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितने कोशिश करूंगा इसके एक 3-4 पत्थरों के बारे में बताने के लिए। पत्थर बाइबल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलते हैं, और ये पत्थर कलरफुल रहते थे। हम आए फिजिकल अध्याय 28 वचन 13 हम पढ़ते हैं। इज़ेकियल अध्याय 28 वचन 13। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल। सब लाल। बाकी के मतलब कितने नाम? कितने हैं? 9। बोलो नाम कितने हैं? चिल्ला का जोर से बोलो नाम कितने हैं? इसके लिए प्रभु कहता है 9 वरदान 9 फल आपको दिए हैं मैंने। कितने दिए? 9 वरदान। इसके लिए संसार के लोग क्या डाल के घूमते हैं? 9 रत्न। आप देखो एक्टर, कोई भी एक्टर, सलमान खान, कोई भी, अमिताभ बच्चन, जो भी है, किसके हाथ में क्या रहता है? पत्थर। क्या रहता है उसमें? एक पत्थरों में से एक पत्थर रहता ही रहता है इन लोगों को, क्योंकि ये लोगों को जो फेम देता है, ये कोई और फेम नहीं देता। इन पत्थरों से उन लोगों को बिलीव है, और उन लोगों को इन पत्थर आपको इवन ये पत्थर कलरफुल है। बोल क्या है? कलरफुल। इसके लिए आगे हम पढ़ते हैं सिस्टर। सब भांति के मणि, हाँ, और सोने के पहरावे थे, तेरे डफ और बांसुरियां तुझे में बनाई गई। मतलब गॉड कहता है मैंने आपके अंदर आराधक, सब कुछ जो म्यूजिक है, सब कुछ है, आपके अंदर डाला है। अगर गॉड आपके अंदर म्यूजिक डाल सकता है, गॉड आपके सब कुछ डाल सकता है, वो तेरे पास रहता है उन चीजों को बाहर निकालना। आपके अंदर वरदान, आपके अंदर सब कुछ है। तो अभिषेक का रूप है। बाइबल कहता है अभिषेक का रूप, मतलब परमेश्वर कहता है मैंने तेरे अंदर सब कुछ डाला है। खाली इतना ही है, हमारे मन के अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। आगे, जिस दिन तू सिरजा गया था, हाँ, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। आगे, तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था। मतलब ये करूप साधारण नहीं है, बाइबल कहता है सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे उन्नति। क्योंकि जब भी वो अपने पंखों को फैलाता था ना, तो पूरा स्वर्ग में म्यूजिक बजता था। और कितने पत्थर थे उसके ऊपर? 9। जब परमेश्वर का ग्लोरी उसके ऊपर गिरती थी ना, तो उसका जो पत्थर से वो पत्थर रिफ्लेक्ट होते थे, और मालूम है लाइट्स होते ना डिस्को में, वो वैसे पूरा स्वर्ग होता था। इसके लिए आज शैतान वही चीज डिस्को में जाकर क्या लेता है? म्यूजिक के साथ क्या रहता है? लाइट्स। आप देखो कभी भी जहां पर म्यूजिक है वहां पर क्या होता है? लाइट्स होते हैं। ये आप सोचो मत वो कलर्स क्यों डालते हैं, लाइट्स क्यों डाल रहे हैं। आज संसार देखो कहां पर भी, जहां पर भी डिस्को म्यूजिक बजे और वहां पर अगर लाइट्स है, तो मतलब
the glory is not going to the Lord, is glory going to somewhere else. ये जब लाइट गिरती थे तभी ये लाइट जो है, इसके लिए जहां पर देखो जितना म्यूजिक है, जितना ड्रग्स और सब कुछ जहां पर म्यूजिक बजता है, डीजे हो या कहां पर भी, वहां पर म्यूजिक के साथ लाइट्स होती हैं, कलरफुल लाइट्स। और हम सोचते हैं क्या मालूम है, दिस इज ऑल एक पैटर्न है। पैटर्न नहीं है, ये गॉड का पहले से। इसके लिए आप हम देखते हैं यहाँ पर देखने को मिलता है किस प्रकार से द म्यूजिक के साथ। इसके लिए एवरी पब, एवरी डिस्को, वहाँ पे जहाँ पे ये होता है वहाँ पर लाइट्स होती है। बिना लाइट्स के रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो लाइट्स जो है वो आपको, आपके अंदर के चीज़ों को, जो ईवल को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए जब तुम एक सिंपल वर्शिप के साथ आते हो तो तब भी परमेश्वर ना उन चीज़ों से बढ़कर लेके आता है। तेरा 9 वरदान और तेरे 9 फल आपको ऐसे करते हैं। इसके लिए प्रभु बोलता है, इसको मैंने सिर्फ 9 पत्थर दिए, लेकिन तुम्हें मैंने 9 वरदान और 9 फलों से दिया कि जब तुम ये 9 वरदान और 9 फल के साथ आओगे तो तुम ये ग्लोरीफाई मुझे करोगे, तुम महिमा मुझे दोगे, तुम सब कुछ मेरे को दोगे। तो अपना हाथ ऊपर करो, बोलो 9 वरदान और 9 फल मेरे लिए। ओ वरदान, बोलो वरदान, हाथ ऐसे करो, वरदान आपको ऊपर लेके जाते रहे, लेकिन फल आपको वो स्थान पर रखेंगे। जिस दिन आपके अंदर से फल गए ना, आप कब नीचे आओगे मालूम नहीं। बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत अलग अलग चीज़ों को देखे। कितने बड़े बड़े पास्टर्स आज इन दिनों में गिर रहे हैं, कितने बड़े बड़े जो लोगों को आप YouTube पे देख रहे हो, कितने लोगों का लाइफ आज ऑलरेडी नष्ट हो चुका है। लेकिन YouTube पे बहुत अच्छे हैं, बहुत फेमस है, आप उन लोगों को सुन रहे हो, आप उन लोगों को देख रहे हो, लेकिन लाइफ वैसा नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आखिरी में सच्चाई आपके अंदर रहेगी तो आप बने रहोगे। आमीन। आगे आगे हम जाते हैं। मैंने तुझे हाँ। ऐसा ठहराया हाँ। कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हाँ, उसके आगे तू आग सरी के चमकने वाले मनियों के बीच हाँ। चलता फिरता था। हाँ। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, हाँ। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। मतलब शैतान भी अपने जीवन के अंदर निर्दोष था। कम ऑन चर्च, आप ये मत सोचो शैतान पहला शैतान बन गया। वो अपने शुरुआत में, बाइबल बहुत कहती है शुरुआत में सब जन अच्छा करते हैं, शुरुआत सबकी अच्छी होती है। कैथरीन कुलमैन की शुरुआत बहुत अच्छी थी, आखिरी में 3 शादियां की। शुरुआत सबकी अच्छी है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सैमसन कब मरा? आत्मिक रीति से। कोई कह सकता है सैमसन कब मरा आत्मिक रीति से? नहीं 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 नहीं, उसने मद को खाया तभी शैतान मरा, क्योंकि सैमसन मर गया आत्मिक रीति से। क्योंकि नाजरीत लोगों को झुके हड्डियों को हाथ लगाना नहीं है, गिनती वजन। सैमसन अंदर से मर चुका था, लेकिन उसके वरदान काम कर रहे हैं। आज हम बहुत टाइम अपने वरदान तो काम करते हैं, लेकिन हम अंदर से मर चुके हैं। हम बहुत टाइम देखते हैं, क्या तुम आज जीवित हो? बाजू वाले को बोलो, तो जीवित हो क्या मरा हुआ है? सॉरी, मैं थोड़ा सा मेरा जो वचन में गॉड की तरफ से लेके आता हूँ, मेरा कॉलिंग ही ये है। मतलब तुम लोगों को एक दिन है, मेरे चर्च में तो हर दिन सुनते हैं मतलब सुनकर उन लोग सुन हो गए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो हालेलुया।
मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं, ये 9 पत्थरों के बारे में देखेंगे। पहला पत्थर का नाम है, हम पढ़ेंगे सिस्टर 13 में मानिक। आभूषण। आभूषण, पहला पत्थर का नाम क्या है? आभूषण। आभूषण का जो कलर है वो है लाल। इधर तो येलो दिख रहा है। प्रेज गॉड। प्रभु मैं मांगता हूं जल्दी से एक नया प्रोजेक्टर, यानी तो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं इस प्रोजेक्टर के लिए? आप भी प्रार्थना करते हैं नेक्स्ट टाइम आने से पहले नया प्रोजेक्टर, अच्छा वाला। बोला हाथ करो सब जन। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं एक सेवक होने के नाते, प्रभु मैं घोषित करता हूं प्रभु ईश्वर राजा, प्रभु तू इन लोगों को एक अच्छा प्रोजेक्टर देगा। और प्रभु मैं मांगता हूं प्रभु यही महीने के अंदर प्रभु तू अद्भुत करने वाला है परमेश्वर, लोगों के मन के अंदर डालेगा। और प्रभु जो जो लोग आगे आएंगे प्रभु उन लोगों को तू उन लोग के भंडारों को भर दे और तू आशीष कर दे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। जोर से बोलो आमेन। चल मेरे साथ है, बोलो आभूषण। आभूषण, सब बोलो आभूषण। आभूषण का मतलब ये ऐसा कलर है, क्या है? लाल। लाल कलर क्या है? आपको कहां दिखता है लाल कलर? बॉम्बे में सिग्नल में। लाल का मतलब क्या है? डेंजर। लाल का मतलब क्या है? डेंजर। मतलब जो पहला चीज है आपके लाइफ के अंदर, लाल का मतलब एक लाल कलर का जब आप काटोगे तो आपके अंदर से क्या आता है? खून, खून। मतलब गुस्सा। सब बाजू वाले को बोलो गुस्सा। कितने लोगों को गुस्सा नहीं आता? सबको आता है। बाजू वाले को बोलो सबको आता है। मुझे भी आता है। बोलो गुस्सा। और जब गुस्सा आएगा तो आप अक्षरशः किसी का मर्डर करते हो। थोड़ा सा आवाज म्यूजिक का स्लो करने दो। हालेलुया। क्या करते हो? यू कैन मर्डर। बाइबल कहती है यहां पर कि यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा। किसके ऊपर स्थिर ना रहा? सत्य। जोर से बोलो किसके ऊपर स्थिर ना रहा? सत्य। कम ऑन। वो ये नहीं कहता है परमेश्वर क्योंकि उसके अंदर सत्य नहीं रहा। हम लोग की शुरुआत अनुग्रह और सच्चाई से हुई है। आज अगर हम लोग के पास शैतान ने अगर वो स्वर्ग को खोल दिया है वो सच्चाई की वजह से। इसलिए यीशु कहता है मैं मार्ग, मैं सत्य और जीवन। अगर आपके पास सत्य रहेगा, मार्ग तो अनुग्रह था, सत्य रहेगा तो जीवन आपको जरूर मिलेगा। जीवन आपको जरूर मिलेगा। बोलो गुस्सा। चिल्ला के बोलो गुस्सा। कितने लोगों को आ रहा है? कमर हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करके दिखाओ। कितने लोगों को आता है? आता माँ जी? कहां हाथ हाथ करते हो तुम लोग ना? कि कहां पे करते हो? वाई? यहां पे। क्योंकि आपको जब मां के कोख से जब बच्चा बाहर आता है ना तो पहला उसका सर आता है। क्या आता है? सर। इसके लिए आपको बॉर्न होना है, जन्म लेना है। यहां से नहीं, आपको जन्म लेना है यहां से। जब आपके माइंड को कंट्रोल करोगे तो बाइबल यहां पर कहती है जब यीशु प्रभु फरीसी और सदूसी के कहने लगा तुम लोग तो उस शैतान के आदमी को, क्योंकि तुम लोग के अंदर वो गुस्सा, तुम लोग के अंदर वो सारा चीज भरा हुआ है, तुम लोग के अंदर वो सब कुछ भरा हुआ है, तुम परमेश्वर की सच्चाई से नहीं कर सकते हो। लेकिन बोलता है बाइबल कहती है वहां पर तुम सच्चाई और आत्मा से करोगे तो प्रभु कहता है परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। आमीन। मेरे साथ है? कम ऑन, चिल्लाकर बोला हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। आगे सिस्टर पढ़ना। पूरा कंप्लीट किया वचन? हाँ। और सत्य पर स्थिर न रहा। हाँ। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। आमीन। अपने स्वभाव से बोलता है। सुनो, अगर आपके अंदर सत्य नहीं है तो आप मेहनत कर रहे हो नरक में जाने की।
सत्य आपको छुटकारा देगा। द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। कितने लोगों के पास सच्चाई में जीना चाहते हो? कम ऑन, अपने हाथ करके दिखाओ। मैं मुझे नहीं दिख रहा, आप प्रभु को दिखा रहे हो, तो आपका सच्चाई का अनुग्रह आपके जीवन में। बोलो सच्चाई। बाजू वाले को बोलो सच्चाई। चिल्ला कर बोलो सच्चाई। चिल्ला कर बोलो सच्चाई। हालेलुया। जब तुम सच्चाई में रहोगे तो वहां पे बाइबल कहती है केन और आबेल, पाप केन के अंदर नहीं गया। बाइबल कहती है पाप पहला केन के दरवाजे पर खटखट रहा था। जब पाप एंटर हुआ तभी उसके अंदर वो गुस्सा, जो पहला गुस्सा है, जो गुस्से के वजह से पाप एंटर हुआ, और जब पाप एंटर हुआ तब उसने मर्डर किया। और बाजू वाले को बोलो तू मर्डरर है। मैं दिखाऊं प्रूफ करके मर्डरर है? दिखाओ प्रूफ करके तुम मर्डरर हो। ओके, यूहन्ना अध्याय पहला यूहन्ना 3:15, पहला यूहन्ना 3:15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपने हाथों को पकड़ो अपने बाजू वाले का। बोलो जो कोई, ऐसा बोलना है सिस्टर, आप बोलती तभी वो लोग ये करेंगे। हाँ, जो कोई हाँ, अपने भाई से बैर रखता है अपने वह हत्यारा है। वो कौन है? मतलब भाई से क्या रखता है? बैर का मतलब? हाँ, बैर रखता है। हाँ, ओके, आगे। वह हत्यारा है। हाँ। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी हत्यारे में, अगर आप एक से भी नफरत कर रहे हो ना, खत्म। फिर बोलो मेहनत कर रहे हो। कितने लोगों के अंदर इश्यू है? सबके अंदर है? हाथ ऊपर करो, मैं दिखना चाहता हूं। अगर आपके अंदर इश्यू है, यीशु ने तो कैलवरी क्रूस पे भी लोगों को क्षमा किया, तुम लोग क्यों नहीं क्षमा कर पा रहे? बैठ जाओ। मालूम है चर्च में कैसा हो रहा है? चर्च के अंदर और एक चर्च है, चर्च के अंदर और एक। बाबा दूसरी चर्च मत बांधो। प्रभु बोलता है मैं मेरी कलीसिया बांध रहा हूं, तू कौन सी कलीसिया बांध रहा है अंदर? मालूम है एक ऐसा ग्रुप रहता है चर्च के अंदर, उनके अंदर एक लीडर रहता है, एक प्रचारक रहता है, वो साथ में जो भी कुछ करते हैं सब कुछ साथ में करते हैं। मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूं, मेरे बहुत एक्सपीरियंस है इतने साल का। मेरी चर्च 3 बार टूटी, लेकिन गॉड ने, टूटना है मजा है, दुख लगा, लेकिन रिस्टोर होते टाइम पे मजा आ रहा है। अभी मुझे आसान हो गया, मैंने 3 बार क्वायर टीम को चेंज किया। कितनी बार? 3 बार। क्योंकि उन लोगों को कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं हूं तो सब कुछ है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर है तो सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैंने अपने चर्च में कोई ना कोई तो डिसिप्लिन के लिए बैठा ही रहता है। तुम लोग का अच्छा पास्टर है, डिसिप्लिन नहीं करते इतना ज्यादा, लेकिन मैं तो करता ना, 3-3 साल करता हूं, 2-2 साल करता हूं। बिकॉज मेरे को जिस तरह से मुझे बढ़ाया है, आदर के साथ, डिसिप्लिन के साथ, मैं वही डिसिप्लिन, क्योंकि मैं कहता हूं जब मैं शुरुआत करते टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं था बिना परमेश्वर के बिना, और जब परमेश्वर ने मेरे साथ दिया तभी शुरुआत करते टाइम पे, तो आज भी परमेश्वर रहेगा। पिछले दिनों में कुछ कारण की वजह से जो ड्रमर था हम लोग का चर्च का, उसकी पत्नी नाराज थी चीज़ों के लिए। हम लोग उसको 2-3 चीज़ करेक्ट किया था, तो कहने लगे हम जा रहे हैं पास्टर। मैं बोला जाओ,
मालूम है, वो जाने से पहले 2 महीना पहले हम लोग को और एक ड्रमर आया चर्च में। जब मेरे को 2-3 लोग बोलने लगा वो जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए जो भी वो पत्नी बोलती है तो वो कर दो। नहीं, मैंने बोला क्यों करूं, जो प्रभु को मानता नहीं है वो नहीं करूंगा। अगर मेरा परमेश्वर है, वो ड्रम खाली है तो खाली बजाने तो मैं बजाऊंगा, मेरे को भी ड्रम आता है। हालेलुया। सुनो ध्यान से, when you honor the Lord, God will honor you. Amen. जोर से बोलो हालेलुया। मेरे साथ है? कॉमन मेरे साथ है? परमेश्वर आपको ऑनर करेगा। आज के दिन आपके लाइफ के अंदर आपने ये देखना है कि तेरे अंदर गुस्सा है या नहीं है। बोलो नम्र, चिल्ला के बोलो बाजू वाले को नम्र। जब तुम घर में नम्र रहोगे तो चर्च में 100% नम्र रहोगे। अगर घर में नम्र नहीं है तो चर्च में भी नम्र। आप कितना भी कोशिश करो, थोड़े दिन का नाटक रहेगा नम्रता का, एक दिन बाहर आएगा। एंड वह चीजें कैसी होगी मालूम है? नम्रता से प्रॉब्लम होगा। इसके लिए बाइबल कहती है ईसाऊ के पास कौन से कलर का ये था बाल? लाल। बिकॉज इज द हेट्रेड, अपने भाई के प्रति क्या था? हेट्रेड। इसके लिए रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन में जो ड्रैगन आता है वो कौन से कलर का है? लाल। बिकॉज ही हैव अ हेट्रेड, गुस्सा, नफरत। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर मसीह है, मसीह का लहू है, वही नफरत को वो निकाल कर रख देता है। आमेन। कम ऑन, अपने हाथ ऊपर करो, बोलो आज मेरे पास एक ही स्टोन हो गया, मेरा आज मेरे पास वो नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत है तो प्रॉब्लम है। बोलो मानिक, चिल्ला बोलो मानिक। मतलब ओल्ड वेज ऑफ लाइफ, हम वापस पुराने जीवन में जाते हैं। A sinful and ungodly things. जुड़ के अध्याय 1 वचन 5 और 6। पर यद्यपि हाँ, तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। उसके आगे, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, वरना अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। मतलब जो परमेश्वर ने 10 प्लेग डालकर मिस्र से लोगों को अपने छुड़ा कर लेके आया, लेकिन वही लोग जब लाल समुद्र के पार होने के बाद अपने जीवन के अंदर सच्चाई को नहीं रखा, तो परमेश्वर ने उन लोगों को इस रेगिस्तान में नाश किया, क्योंकि उन लोगों के अंदर वो अनगॉडली थिंग्स से। वो कहता पवित्र एंजल्स को ना छोड़ा, किसको? अपने सगे लोगों को नहीं। हम लोग तो दत्तक लिए हुए बच्चे। बाइबल क्या कहती है? वी आर द अडॉप्टेड सन। बस बाजू वाले को बोलो तू अडॉप्टेड है रे, दत्तक लिया हुआ बच्चा है, गोद लिया हुआ है आपको। बोलो सब जन बोलो गोद लिया हुआ है। आपको नहीं छोड़ेगा, उसने सगे को नहीं छोड़ा है। बोलो सब जन बोलो अनुग्रह है। लेकिन अनुग्रह के बारे में सब जन अनुग्रह का ही प्रचार करते हैं, सच्चाई का कौन प्रचार करेगा? बोलो लाजरस को जिलाया वो अनुग्रह था, लेकिन लाजरस की जब भी वापस पट्टियां निकाली ना, अभी मालूम नहीं है ना कौन है लाजरस, क्या कोई है ना, तो क्या निकाला उसकी? तो वो लोग बोल सकते थे फरीसी, ये तू कैसा प्रूव कर सकता है ये लाजरस ही है? तो उसका क्या निकाला? पट्टी निकाली। वो क्या था? सच्चाई, बस लाजरस ही है। इसके लिए प्रभु ने जब भी काम किए, कितने किए? 2। हीलिंग किया, उसको बोला यह अनुग्रह है, लेकिन बोलता आज से पाप मत कर। वो क्या था?
सच्चाई। जब भी बाइबल के अंदर देखो, प्रभु ने दो चीज किया है, अनुग्रह और सच्चाई। आपको बुलाया, आपके पाप क्षमा किए, आपको सब कुछ किया, वो क्या था? अनुग्रह। आपको अभी क्या कहता है? तू सच्चाई में जी। बाजू वाले को बोलो, तू सच्चाई में जी। हालेलुया बोलो। जब कोरा मूसा के विरोध में गया तो क्या फाड़ दिया मालूम है तुमको? देखो, परमेश्वर ने जब शैतान ने ऊपर से बगावत की तो क्या फाड़ दिया? आसमान फाड़ दिया, उसको नीचे डालने के लिए। इसके लिए जब भी परमेश्वर किसी को नीचे डालने के लिए क्या फाड़ता है? जमीन। इसके लिए जब प्रभु ऊपर भी लेके आना है ना किसी को, तो जमीन फाड़ता है और आसमान फाड़ता है। कम ऑन चर्च, मैं कुछ कह रहा हूं। गिराना है तो भी स्वर्ग फाड़ता है और जमीन फाड़ता है, लेकिन किसको ऊपर भी लाना है तो भी जमीन फाड़ता है और स्वर्ग भी फाड़ता है। द स्टोन ऑफ अनगॉडली थिंग्स। यहां पे कोरा का क्या था? मतलब कुछ नहीं था, अच्छा था काम। मेरे ख्याल से आप कोरा का लाइफ को देखोगे तो वो ये की कहता है, बाबा तू ही अकेला धूप लेके जाओगे क्या? तू अकेला है क्या धूप लेके जाने के लिए? हम भी है। मतलब कोरा का प्रभु के लिए प्रति अच्छा था, मैं आगे जाना चाहता हूं। तुम लोग को जो काम कर रहे हैं, तुम लोग वो काम कर रहे हैं ना, तुम भाई भाई दोनों जन मिलकर काम कर रहे हो, मैं भी तुम लोगों के साथ काम करना चाहता हूं। लेकिन गॉड कहता है, जिसको मैंने चुना है वो ही सीजन में वो आगे आएगा। जिसको मैंने चुना है वही व्यक्ति क्या आएगा? आगे आएगा। और जिसको मैंने नहीं चुना है उसको मैं वो सीजन तक रुका कर रखता हूं। मालूम है, वही कोरा के बच्चे, उन लोग ने साम्स लिखा। जब मूसा ने कहा कि जो लोग मेरे पास आना चाहते हैं तो अपने बाप को छोड़कर वो लोग किसके पास आए? मूसा के पास आए। मतलब मैं आपको बोलता, जब सच्चाई थी तभी सब जन सच्चाई के कारण के अपने बाप को भी छोड़ा। इसके लिए वो लोग अच्छे साम्स लिखने वाले लोग बन गए। मेरे साथ है? अपना हाथ ऊपर करके दिखाओ, मेरे साथ है? मालूम है आज कितना कड़वापन आपके अंदर भरा हुआ है। बाइबल कहती है, जो वेदी के पास लाने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि ये भाई मेरे से विरोध है, वो भाई को मालूम नहीं है आप विरोध में हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये भाई मेरे से विरोध है, तो बोलता तेरा अर्पण, तेरा सैक्रिफाइस उधर ही रख, पहला उस भाई के पास जाना और बोलना क्षमा कर। क्या बोलना? क्षमापन में इतनी ताकत है, मालूम है, वही नम्रता है। हम क्या सोचते हैं, अगर मैंने उसको क्षमा मांगेगा ना, ये मेरे पर चढ़ के बैठेगा। जब तुम क्षमा मांगते हो ना, तब स्वर्ग आपके साथ झुकता है। सुनो, 1/3 कहां पर थी? कितनी? पूरा 1/3 नीचे आए। हाथ ऊपर करो, बोलो ना, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए वापस। सिस्टर, जो लोग बैठना है बैठ सकते हो, मेरे को कुछ नहीं। सिस्टर, मुझे यार फील हो रहा है यौवन Psalm 16 verse 11, the fullness of joy। मैं जब वर्शिप कर रही थी, मैंने तेरा ये पार्ट को पूरा व्हाइट देखते रहा। दिस पार्ट इज फुल ऑफ व्हाइट, और रोशनी देखा मैंने यहां पर। अपने हाथों को ऊंचा कर सिस्टर, मेरे को लीड हो रहा है आपके लिए प्रे करने के लिए। द फुलनेस ऑफ जॉय। परमेश्वर कह रहा है, यू आर एंटरिंग इनटू फुलनेस ऑफ जॉय। You are entering the fullness of joy। चिंता मत करना आगे। अगर गॉड आकाश के पंछियों को खिला सकता है और
और इन चीज़ों को खिला सकता है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे और तेरा हर एक क्षेत्रों को, मैं परमेश्वर हूँ जो मैं आपको संभाल सकता हूँ। तू चीज़ों को मत देखना, वो बोलता है मुझ पर देख, मैं वो चीज़ों को पार करके लेके जाऊंगा। I can see the God is bringing a joy in this life. This 25, you're going to end with the joy. आप आनंद के साथ अपना ये 25 को आप जॉय के साथ, एक बहुत बड़ा आनंद के साथ आप काटने वाली हो यीशु के नाम से। I can see the full of light upon over you. Full of light. Hallelujah. God is there with you, sister. The fullness of joy. Amen. परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। बैठ जाओ वापस। मैं किसके लिए खड़ा किया मैं भी भूल गया। हालेलुया। मेरे साथ है। कम ऑन। नहीं नहीं चर्च आपका हाथ नहीं दिखा रहा, मेरा टाइम टिक टिक हो रहा है। सर मेरे को जरूर करता। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। चिल्ला कर बोलो हालेलुया। तो कोरा उसके प्रति अच्छा चीज था, लेकिन गलत इंटेंशन से था। इसके लिए हम भजन संगीता 73 वर्स 12। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। हालेलुया। क्या बटोरते रहते हैं? धन संपत्ति। ये संसार की चीजें सिर्फ धन संपत्ति बटोरते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए है वो सिर्फ परमेश्वर की चीजों के लिए बटोरता रहता है। मेरे साथ है? कम ऑन। पीछे लोग मेरे को नहीं लिख रहे, हाथ नहीं दिखा रहा है तुम लोगों का। हालेलुया। मैं यहां पर ही अंत कर रहा हूं, मेरे को प्रे करना है सबके ऊपर। Forgiveness is one of the biggest strength. मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, Forgiveness इतना स्ट्रांग है कि आप अपने जीवन के भर विजेता के साथ जी सकते हो। आज इस कलीसिया को मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक चीज मेरे को याद है यहां पर। एक चीज में गॉड यहां पर बहुत लोगों को कहता है तुम नम्र हो जाओ। अगर आप घर में नम्र हो जाओगे, आप सब जगह पे नम्र हो जाओगे। मैं बचपन में 7 साल का था, तभी मुझे बोर्डिंग में डाला गया, और सबसे छोटा बच्चा मैं ही था। कोई 7 इयर्स का लड़का है यहां पर? 7 साल का? आ जा। सेवन ईयर्स। मैं इतना हाइट का नहीं था, एटलीस्ट ये हाइट का था। और ये साल मेरा डैडी गुजर गया। और मैंने ये साल की उम्र में मेरे पिताजी के ऊपर गुस्सा रखा, क्योंकि मुझे उसने मार कर मुझे बोर्डिंग में डाला गया, और वही साल वो प्रभु के पास चले गए, क्योंकि सब लोग मुझे मारते थे। कभी पिताजी का नाम मैं लेता था, तभी ना मेरे को अंदर से गुस्सा आता था।
क्योंकि मेरे को छोटी उम्र में मेरे को उसने बोर्डिंग में डाला। कपड़े धोने को नहीं आते थे, मैं वही कपड़े को पानी में भिगोकर जब सुखाने को डालते थे तभी वो कभी कभी भीग भी नहीं, सूख भी नहीं जाते थे, इतना स्मेल आता था। तो लोग मेरे बाजू में नहीं बैठते थे। स्कूल में मैं अकेला पीछे के बेंच के ऊपर, बोर्डिंग में सब जन बच्चे मारते थे। जब मम्मी कभी 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद आएगी तो वो पूरा कपड़ा धोती थी मेरा, और रोते रोते हुए धोती थी। लेकिन मेरे अंदर एक अनफॉरगिवनेस हार्ट था। मैं प्रभु में आया, अच्छा अर्धक बना, लेकिन मेरे अंदर कुछ कमी थी। सब कुछ चलता रहा, और एक दिन एक मीटिंग में था, खार में एक मीटिंग थी बहुत बड़ी, और वहां पर पिता और पुत्र के बारे में प्रचार कर रहे थे। और उस मीटिंग में वो सेवक ने बोला, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अक्षमापन जीते हैं। चाहे तुम आराधना करते हो, तुमको ऐसा लगता है कि तुम लोग की आराधना तो तेरा सब कुछ प्रभु के पास पहुंच रहा है, सब लोग आत्मा में भर रहे हो, लेकिन तेरे अंदर कमी है। मेरे अंदर नम्रता नहीं थी, क्योंकि मैं कैसे भी बात करता था किसी से भी। उस मीटिंग में मैंने दोनों हाथ ऊपर किए, और दोनों हाथ ऊपर करके मैंने उस मीटिंग के चलते प्रचारक में मैंने बोला, प्रभु को चिल्लाकर बोला। सब जन मेरे तरफ देखकर, प्रचारक भी मेरे तरफ देखने लगा। डैडी मैं आपको क्षमा करता हूं, डैडी मैं आपको क्षमा करता हूं। मालूम है, उस दिन से मैंने क्षमापन का एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। फॉरगिवनेस यही ताकत है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम जब फॉरगिव करोगे, तुम नम्रता में आओगे, गॉड तुझे उठाने को शुरुआत करेगा। अय्यूब के लाइफ के अंदर कैसा उसको दुगना मिला मालूम है। प्रभु कहता है उसको, अय्यूब को, तेरे दोस्त आ रहे हैं बलिदान को लेकर, पहला उन लोगों को तू क्षमा कर। तब तुम क्षमा करोगे, गॉड रेस करेगा, गॉड रेस करेगा। क्षमा देने वाला आशीष ना नहीं पाता है, लेकिन क्षमा मांगने वाला बहुत आशीष पाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी तुम क्षमा मांगते हो तभी अद्भुत कार्य होता है। खोया हुआ बेटा, उसको क्या बोलता है बाप, पहले उसके कपड़े चेंज करो, क्योंकि वो क्षमा मांग रहा था ना, तभी बोलता है उसको पहला कपड़े, मेरा बेटा जैसा बना उसको पहला। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज तुम्हारे कपड़े चेंज होके, चाहे तुम लोग आज क्षमापन से आ रहे हो प्रभु के पास, गॉड अद्भुत कार्य करेगा। मैं चाहता हूं कि यहां पे कोई भी व्यक्ति आज खाली ना जाए, यहां से दरवाजे से क्षमापन मांगे। क्षमापन ही सब कुछ है। मिरेकल्स आपके, आप जाते हो ना, आपके हृदय के अंदर, आपके शरीर के अंदर कुछ मिरेकल हो जाए, घर के अंदर सुपरनैचुरली आप फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो जाए, आपके जीवन में कुछ हो जाए, सिर्फ क्षमापन ही ताकत है। आपने देखो कितने लोगों को अक्षमापन किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, कितने लोग आज पास्टर के विरोध में बात करते हैं, पास्टर संगीता के विरोध में बात करते हैं, कितने लोग कॉयर के विरोध में बात करते हैं, कितने लोग लीडर्स के विरोध बात करते हैं। क्या फायदा है? बाइबल कहती है, जब मरियम और हारून ने बात किया, मूसा ने तो नहीं सुना, परमेश्वर ने सुना। कम ऑन, आए खड़े हो जाओ इस समय पे और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने अपने माँ बाप के विरोध में, मैंने अपने माँ बाप के विरोध में, मैंने अपने लीडर्स के विरोध में, कम ऑन,
आपको ऐसा लगता रहेगा कि तेरे माँ बाप ने आपको कभी कभी भी अपने जीवन के अंदर वो प्यार नहीं दिया, आपको नफरत ही किया, आपको रिजेक्ट ही किया। लेकिन यीशु के कारण से तुम माफ करोगे, गॉड आपके लिए एक माँ बाप बनकर खड़ा रहेगा। कम ऑन, अपने हाथों को ऊंचा करके, गॉड छू रहा है। कम ऑन, अपने हाथों को ऊंचा करके, ओ रिपा ओ शकतलाबा शेकेतेलेबे। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।